वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मतलब वही वो जो उसके बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जैसे क्या फ्रूट, सीड, स्टेम, लीव्स, रूट और लाइक रूट में दो चीजें प्राइमरी और सेकेंडरी। फ्रूट के अलावा बड दिखती है, इंटर नोड यानी वो बता दिया था। नोड मतलब जहां से लीव के लिए जो स्टेम है वो कट होती है और दो नोड्स के बीच का एरिया इंटर नोड। तो ये सब आता है इनके मॉर्फोलॉजी में। लास्ट टाइम हमने इसमें फ्लावर को कंप्लीट कर दिया था। फ्लावर के बाद अब इसमें कुछ चीजें बच जाती है, जैसे कि फ्रूट और सीड। तो फ्रूट से रिलेटेड एक ऐसी बात, आप सबने अभी देखा था कि गर्मी के सीजन में आम बहुत मिल रहा था, मैंगो। तो मैंगो की कौन सी लेयर आप खाते हो ये आपको पता है, और क्या वो सच में एडिबल है, और बाकी उस एडिबल वाली लेयर के अलावा और कौन सी इसमें लेयर्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं। चलो स्टार्ट, लेकिन पहले हम उससे नहीं करेंगे। स्टार्ट हम करने वाले हैं सबसे पहले स्टेमन से। स्टेमन क्या है? प्लांट का मेल पोर्शन। स्टेमन क्या है? प्लांट का फ्लावर का मेल पोर्शन। तो अगर स्टेमन फ्री है, यानी फ्री स्टेमन है, तो वो जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को कहते हैं इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो सीधा सीधा पेपर में आता है पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती है। पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती है? व्हेन स्टेमन इज फ्री किससे? फ्री फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से फ्री है। अच्छा, दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस, इफ यूनाइटेड विद ईच अदर, इफ यूनाइटेड विद ईच अदर, इफ यूनाइटेड विद ईच अदर। तो इसमें दो केसेस क्या हैं? पहला केस, दूसरा केस। पहला केस क्या निकल सकता है? अगर वो यूनाइटेड विद स्टेमन इटसेल्फ, यूनाइटेड विद स्टेमन इटसेल्फ, यानी वो खुद स्टेमन से ही अटैच हो गया। स्टेमन से ही, एक स्टेमन यूनाइटेड है एक दूसरे स्टेमन के साथ, तो वो एक सिचुएशन बनेगा। इसमें क्या था? इसमें तो फ्री था एक दूसरे से, यहां पर स्टेमन जो है वो अटैच है, जिसको बोला कोहेशन ऑफ स्टेमन। ये कहलाता है कोहेशन ऑफ स्टेमन, ये आप याद रखना। अच्छा, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, यूनाइटेड विद एनी अदर पार्ट यूनाइटेड विद पार्ट्स अदर देन स्टेमन। यानी अब किसी ऐसे पार्ट से जुड़ा जो स्टेमन नहीं है, इसमें तो जुड़ा ही नहीं, फ्री है, पॉलीएंड्रस कंडीशन। इसमें जुड़ा तो स्टेमन से जुड़ा तो कोहेशन, इसमें जुड़ा लेकिन स्टेमन से नहीं जुड़ा, तो इसको क्या बोला? इसको बोला अडहेशन ऑफ स्टेमन। इसे बोला एडहेशन ऑफ स्टेमन। अच्छा, स्टेमन से रिलेटेड एक और जरूरी बात जो इधर लिख रहे हैं इसमें, सॉरी इधर से थोड़ी सी जगह, हाँ, तो जो स्टेराइल स्टेमन होता है, मतलब कि वो जो है स्टेमन आगे रिप्रोडक्शन वाले काम में हेल्प नहीं कर सकता। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसे कहते हैं स्टेमिनोड। इतना आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोलते हैं। ये स्टेमन से रिलेटेड बातें थी। सिर्फ दो और बातें अपनी करनी बची है, जो कि है फ्रूट और सीड। तो बात चालू करते हैं फ्रूट्स की। अब जाहिर सी बात है, हमने अभी तक मेल पोर्शन की तो बात हमने खत्म कर दी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्रूट को। तो फ्रूट में सबसे पहली चीज क्या आती है? यहां लिखते हैं फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पहली चीज, ठीक है। पहली चीज क्या है?
जिसे बोलते हैं पेरिकार्प। पहली चीज को बोलते हैं पेरिकार्प, और पेरिकार्प का दूसरा नाम है वॉल। पेरिकार्प का दूसरा नाम है वॉल यानी परत, ठीक है। और दूसरी चीज की बात करते हैं तो दूसरी चीज को हम कहते हैं सीड। सीड को बोले तो बीज, जिससे फल होगा, जिससे फल हुआ और कुछ बीजों से उगे प्लांट्स। तो फ्रूट्स का एक हिस्सा पेरिकार्प जो कि होगा उसकी वॉल, दूसरा हिस्सा होगा उसकी सीड। अब पेरिकार्प में दो केसेस आते, या तो उसका वो पेरिकार्प या जो वॉल है वो बहुत सूखी हो सकती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, ठीक है। लाइक अखरोट को देख लो, अखरोट ड्राई है ना, ड्राई तभी ड्राई फ्रूट है। तो या तो हो सकता है ड्राई, क्या पेरिकार्प या वॉल जो हो सकती है या तो हो सकती है ड्राई या हो सकती है फ्लैशी यानी कि गूदेदार। लाइक समझ रहे हो ना, फ्लैशी कैसा हो सकता है, सेब, सेब जो खाने वाला हिस्सा होता है बहुत फ्लैशी होता है, आम का खाने वाला हिस्सा बहुत फ्लैशी होता है, तो वो उसकी वॉल होती है, वो उसकी वॉल होती है। अब ये भी आगे डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से? अब वो 3 जो डिफरेंशिएटेड वाले पार्ट्स हैं, कौन से वाले के? फ्लैशी वाले के। वो क्या क्या हैं? वो क्या क्या हैं? एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडो, एपी और मीजो। एपी मतलब बाहर वाली, मीजो मतलब बीच वाली, और एंडो मतलब अंदर वाली। ये फ्लैशी वाले की है, ये पूरे पेरिकार्प की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फ्लैशी पेरिकार्प की बात हुई है, सिर्फ फ्लैशी पेरिकार्प की बात हुई है। एक बार जरा अगला, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, नहीं इधर नहीं, इधर ही बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पार्टीशन डाल देते हैं, ठीक है। आ जाओ। जो मैंगो होता है, मैंगो, लाइक मैंगो, है ना, तो ये जो मैंगो है इसका लाइक पेरिकार्प की बात कर रहे हैं, वॉल होती है, फ्लैशी होती है और 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो ये जो मैंगो है इसकी जो पेरिकार्प और वॉल होती है वो बहुत ही वेल डिफरेंशिएटेड होती है, यानी आप उसको अलग अलग से पहचान सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। जिसमें से पहली चीज, पेरिकार्प जो वेल डिफरेंशिएटेड है उसमें सबसे पहले बात करते हैं अंदर वाली, सॉरी बाहर वाली, एपिकार्प। एपिकार्प है सबसे बाहर, कौन सी है? एपिकार्प सबसे बाहर है मैंगो का। एपिकार्प क्या है? ये वही छिलका है, ये वही छिलका है जिसे आप छीलते हो, है ना। आउटर लेयर एंड थिन, आउटर लेयर एंड थिन, ठीक है। आगे चलते हैं, एपिकार्प के बाद कौन सा आएगा? मीजोकार्प। अब आपने आम का छिलका छील लिया तो बचा क्या? वो हिस्सा जो आप खाने वाले हो आप, है ना, वो हिस्सा जो खाने वाले हो आप, उसे बोलते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प मतलब फ्लैशी एडिबल, फ्लैशी एंड एडिबल, एडिबल। अच्छा, अब और अगला क्या बच गया? अगला क्या बच गया? उसे बोला एंडोकार्प, उसे बोला एंडोकार्प। एंडोकार्प कैसी निकली? एंडोकार्प कैसी निकली? एंडोकार्प निकली स्टोनी एंड हार्ड, स्टोनी एंड हार्ड यानी सख्त और पत्थरी जैसी निकली। फ्रूट से रिलेटेड ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है सब कुछ। क्या क्या? पेरिकार्प ड्राई होता है, फ्लैशी होता है, फ्लैशी होता है तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड, जिसमें से मैंगो की बात करी तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके से जो मैंने आपको दिखाया। आम है, छील दो तो एपिकार्प निकाल दी, खा लो तो मीजोकार्प निकाल दी, बच गया तो एंडोकार्प बच गई, बच गया तो एंडोकार्प बच गई। जाहिर सी बात है इसमें कुछ है नहीं, इसमें सब कुछ है, ये खा नहीं सकते। तो मैंगो इसलिए बहुत वेल डिफरेंशिएटेड पेरिकार्प शो करता है,
ये आपको एग्जांपल याद होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट है जो वेल डिफरेंशिएटेड लेयर्स या वॉल को शो करता है, जो कि है मैंगो, 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 लाइक मैंगो। ओके, आगे चलते हैं फाइनल पोर्शन पर इस चैप्टर के, जो कि है सीड। फाइनल पोर्शन पर इस चैप्टर के जो कि है सीड। तो सीड में सबसे पहले क्या होता है, इधर और इधर। तो सीड में सबसे पहले होता है सीड कोट, यानी सीड की आउटर कवरिंग, सीड कोट बोलते हैं उसे। सीड की आउटर कवरिंग होती है सीड कोट, ठीक है। और एक चीज क्या होती है, एक और चीज होती है सीड में, एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में बहुत सारी चीजें होती है। प्लूम्यूल होता है, ये आपको नाम याद रखना है, प्लूम्यूल। रेडिकल होता है, रेडिकल, रेडिकल, प्लूम्यूल याद रखना है, रेडिकल याद रखना है। और आप क्या याद रख सकते हो, कॉटिलिडॉन्स याद रख सकते हो, कॉटिलिडॉन्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें होती हैं किसमें, एम्ब्रियो में। सीड के पोर्शन के एम्ब्रियो में प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन्स देखने को मिलते हैं। और सीड हमारे पास दो तरीके का है, ये कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पर। पहला है मोनोकॉटिलिडॉन, दूसरा है डाइकॉटिलिडॉन। दोनों के एग्जांपल यहां दिख रहे हैं आपको। ये है मोनोकॉट सीड, ये है मोनोकॉट सीड। ये मोनोकॉट सीड है, ये मोनोकॉट सीड है, और ये डाइकॉट सीड है, ये डाइकॉट सीड है। ये है मोनोकॉट सीड, वो है डाइकॉट सीड। अब जरा मोनोकॉट और डाइकॉट की बात कर ले, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसमें आपको दिख रहा होगा सीड कोट कहते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग को, है ना। इधर पॉइंट लिख देते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग सीड कोट। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या निकली, सीड कोट, है ना। और जो ये फल से जुड़ी हुई होती है वो हाइलियम से जुड़ी होती है, हीलियम से, है ना। इसी में, अच्छा वो तो इसमें, सॉरी एक मिनट, इसकी बात हो रही है फिर तो। हाँ, इधर ये वाला बताना पहले, तो ये वाला पॉइंट इधर लिख देते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या बोलते हैं उसे, सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट। अच्छा, अब जब ये फ्रूट से अटैच होती है तो कौन से हिस्से से होते हैं, हाइलियम इज द रीजन, हाइलियम इज द रीजन फ्रॉम विच सीड attach to फ्रूट। अच्छा जी सर, कोई एग्जांपल, वाटरमेलन, वाटरमेलन बेस्ट एग्जांपल, जिसमें हाइलम जो होता है वो इससे होता है, ठीक है। और हाइलम के थोड़ा सा ऊपर एक पोर होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोपाइल, पोर अबव हाइलम, पोर अबव हाइलियम, पोर अबव हाइलियम। तो ये हो गई बात किसकी, ये बात किसकी हुई, मोनोकॉट सीड की हुई। ये बात किस, ओ सॉरी डाइकॉट, मैंने मोनोकॉट ऊपर लिखा, डाइकॉट, डाइकॉट है ये डाइकॉट है, इसके ऊपर मत जाना, ये इसके ऊपर मत जाना, रुको इसे अभी मिटाते हैं, अभी मिटाते हैं, ये लो, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते। ये डाइकॉट है, ये डाइकॉट है, और ये मोनोकॉट आएगा इधर, इसमें मोनोकॉट आएगा इधर। बस चल, वापस हेडिंग तो मैं लिख दूंगा, यहाँ डाइकॉट है तो यहाँ लिखते हैं, ओ शिट, नो नो नो, ये हुआ, ये है डाइकॉट सीड, और ये है मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी गलतियां होती रहती है बीच बीच में, है ना, बीच बीच में कभी कभी गलतियां होती रहती है, छोटी मोटी गलतियों को दिल पर नहीं लगाता कोई, आगे बढ़ते हैं सीख के। तो ये डाइकॉट सीड की कुछ बातें थी, क्या क्या थी, आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोला, सीड कोट, और फिर उसके बाद आया हाइलियम जिससे ये फ्रूट पर अटैच होता है, और ये पोर है माइक्रोपाइल जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, यार कलर, हाँ माइक्रोपाइल जिसे बोलते हैं, जो कि पोर है अबव हाइलियम। अब
वहां उसके बारे में क्या बताना है कि जो उसका सीड कोट है वो उसकी फ्रूट वॉल से क्या हो गया, फ्यूज। सीड कोट फ्यूज्ड फ्यूज्ड विद फ्रूट फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल से हो गया इसमें, इसलिए आपको सीड कोट और फ्रूट वॉल सेम दिख रहा होगा। मतलब ये वही है कि फ्रूट वॉल के साथ सीड जो है आकर चिपक गया, प्रॉपर फ्यूज हो गया ऐसे। ये है फूड वाला, ये है सीड कोट, दोनों ऐसे फ्यूज हो गए, दोनों ऐसे फ्यूज हो गए। इसलिए यहाँ पर डाइकॉट की सॉरी मोनोकॉट की एक बात है आपके पास खास। ठीक है, इसका एंडोस्पर्म वाला जो पोर्शन है वो इसका सबसे ज्यादा बड़ा वाला, लाइक एंडोस्पर्म इसका मेजर पोर्शन कवर करता है। एंडोस्पर्म covers major portion covers the major portion of seed, major portion of सीड का मेजर पोर्शन कौन कवर करता है, एंडोस्पर्म कवर करता है। और यही सारी दो इंफॉर्मेशन आपको मोनोकॉट के बारे में दी हुई है। डाइकॉट के बारे में 3 चीजें थी जो मैंने बताई, मोनोकॉट के बारे में 2 चीजें थी जो मैंने बताई। ये हमारा सीड था। सीड में प्लूम्यूल रेडिकल कॉटिलिडॉन्स होते हैं, कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पे ही वो मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइडेड थे। दूसरा होता है सीड कोट यानी आउटर कवरिंग, जो कि मोनोकॉट में क्या है, फ्रूट वॉल का शेप ले चुकी है, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो चुके हैं। उससे पहले बताया फ्रूट के बारे में, फ्रूट में पेरिकार्प और वॉल, जिसमें से फ्लैशी वाला होता है एपी, मीजो और एंडो। इसमें भी सबसे ज्यादा मैंगो में ये डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि एपिकार्प वो बाहर का छिलका जो आप काटते हो, मीजोकार्प वो जो आप खाते हो, एंडोकार्प जो एकदम एंड में बच जाता है सब कुछ खाने के बाद। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था हमारा प्यारा सा, जो कि था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके अंदर जाने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के। थैंक यू।